ठीक है। तो कल कहाँ तक पढ़ लिया था? एक्सरसाइज 1.4 के 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो आज करेंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से जो स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी इसमें नंबर्स होंगे। इवन नंबर है बी, इवन क्या होता है? 2 4 6 8, है ना, इस तरह से। ऑड नंबर क्या होता है? ठीक है, 1 हो गया, 3 होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है, 9, इस तरह से। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 3 से हो जाता है। ठीक है, 11, इस तरह से चलते जाए। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए एक सेट है जो नेचुरल नंबर है, बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, सी जो है ऑड नेचुरल नंबर और डी प्राइम नंबर। तो सॉल्व क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब नेचुरल नंबर और इवन नंबर का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर में क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ 6 होगा, कॉमन आएगा 8। तो कौन से नंबर आ रहे हैं जो बस क्या है? इवन नंबर जो है वही उसमें भी है, वही चीज़ कॉमन आ रही है, इवन वाले नंबर से कॉमन आ रहे हैं। 1 तो कॉमन नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन से नंबर्स आ जाएंगे? जो इवन नेचुरल नंबर है वही आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी हो, है ना, अगर ए जो है सबसेट ऑफ बी हो, मतलब बी बड़ा बड़ा नंबर है, बड़ा सेट है। ठीक है, तो ए जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाता है वो बी आ जाता है, ए आ जाता है सर। ठीक है ना, क्योंकि जो भी सेट होगा वो उसके अंदर पहले से मौजूद है। तो कॉमन क्या आएगा? यही वाले नंबर्स आएंगे जो इसी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो जब भी अगर एक सेट जो है दूसरे का सबसेट होगा तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा? स्मॉल वाला जो सेट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखो जो बी है, ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो बी है हमारा सेट इवन नेचुरल नंबर का है और ए जो है नेचुरल नंबर का है। तो बी जो है ए का सबसेट हुआ यहाँ पे, है ना। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें बी वाले ही नंबर्स आ जाएंगे, तो बी जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। बी जो है इवन नंबर जो होंगे वो इसके सबसेट ही होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा। तो बी क्या था? नेचुरल नंबर इवन वाले। ठीक है, तो उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो ए और सी में सी जो है ए का सबसेट है ना। सी के जितने भी एलिमेंट है ऑड नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर के अंदर से ही आए हैं, है ना। तो कॉमन क्या होगा इन दोनों में? जो ऑड वाले नंबर से वही कॉमन आ जाएंगे। 2 4 6 तो आएगा नहीं कॉमन। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर से? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है? सी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा, स्मॉल सेट जो है वही आता है। ठीक है, उसी तरह से ए और डी का है थर्ड क्वेश्चन, है ना। ए और डी में डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद है बी और सी का इंटरसेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो बी और सी में इंटरसेक्शन कर रहे हैं। देखो बी में क्या है? इवन नंबर, और डी में क्या है? सी में क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं कहीं, 4 है ही नहीं, है ना। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। इवन ऑड का तो डेफिनेशन ही एक दूसरे से उल्टा है ना। इवन जो 2 से डिवाइड हो, ऑड जो है 2 से डिवाइड ना हो, तो कभी भी इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 या एम्प्टी सेट भी आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन जो है बी इंटरसेक्शन डी का। ठीक है, तो बी और डी में क्या कॉमन आएगा? तो बी में क्या है? इवन नंबर, और डी में क्या है? प्राइम नंबर्स, है ना। ठीक है, बी में क्या है? इवन नंबर, और डी में क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, है ना। और इवन नंबर क्या होते हैं?
जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर भी होता है, बस 2 इसमें कॉमन होगा, ठीक है। तो एक ही जो इवन नंबर होता है वो 2, वो जो है प्राइम नंबर होता है। बाकी इवन नंबर्स में से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, 2 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी का आंसर क्या आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ है सी और डी का, ठीक है। इसको ऐसे देख लेते हैं, सी में क्या ऑड है और डी में क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो 1 नहीं है, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, सी और डी का इंटरसेक्शन। सी क्या है, ऑड नंबर्स, और डी क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या कॉमन आ सकता है ना। तो देखो 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, है ना। तो ऑड नंबर, ऑड और प्राइम में क्या कॉमन आ रहा है, प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं, है ना। लेकिन सिर्फ 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि 2 जो है इसमें कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर अवश्य होते हैं, क्योंकि जो भी 2 से डिविजिबल होगा वो प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। क्योंकि 2 जो इवन नंबर है, एक ही इवन नंबर जो है प्राइम नंबर है, बाकी इवन तो प्राइम है ही नहीं, है ना। तो बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे क्या है, ऑड नंबर है, पहले से पता है ना, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो 2 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स इसके, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर है बट 2 नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसी, है ना, क्योंकि 2 इवन है, बाकी सारे ऑड है, तो ऑड से कॉमन हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 7, ठीक है। तो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, ठीक है। इनमें से कौन से पेयर जो हैं सेट्स के, एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट ये दिया हुआ है, तो वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। तो डिसजॉइंट क्या होता था, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते थे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था। अगर ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू फाई आ जाए, है ना, या एम्प्टी सेट आ जाए, ठीक है, देन हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगर दो सेट जो है उनका, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इंटरसेक्शन फाई है, तो उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो इससे ही पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जो है 1, है ना, एक सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। दूसरे सेट के अंदर क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 6, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो 4 से बड़े हैं 4 के इक्वल है, और 6 से छोटे 6 के इक्वल है, ठीक है। तो इस साइड जो है, एक सेट के अंदर है 1, 2, 3, 4, इसको मैंने मान लो ए मान लिया, ठीक है, और बी को मैंने मान लिया ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे नंबर्स 4 से बड़े और 4 के इक्वल भी, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि डिसजॉइंट चेक करने के लिए क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो कुछ कॉमन है इसमें, हाँ 4 कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 4 आ रहा है ना, 4 एक सेट आ रहा है, 4 जिसमें 4 नंबर है, ठीक है। तो क्या ये डिसजॉइंट है, नहीं, ठीक है, नो, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। सेट्स, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है। वैसे ही सेकंड में अगर देखें ए ई आई ओ यू, है ना, देखो ई कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है, सेम उसी तरह से। और इसमें एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर की बात कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इधर इवन इंटीजर है, ए जो है एक सेट मैंने मान लिया इवन इंटीजर, क्या हो जाएगा 2, 4, 6, है ना, 8, ठीक है। अब इसने पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं बोला, तो हम नेगेटिव वाले भी नंबर ले सकते हैं ना, -2, -4, -8, है ना, इंटीजर तो ये भी होते हैं, ठीक है, ये सभी इंटीजर है ना। तो ये भी बहुत सारे होंगे, इन्फिनिटी तक होंगे, ठीक है, माइनस में भी प्लस में भी। उसके बाद जो बी हमारा सेट है उसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या होता है, -1, -2, है ना, -3, ठीक है, -5, और वैसे ही प्लस में भी हो जाएगा -1 +1, ठीक है, 3, 5, 7, है ना। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन तो है नहीं, क्योंकि ऑड नंबर और इवन नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं यहाँ निकालूँ,
तो कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5 आ जाएगा या नल सेट आ जाएगा। तो ये दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स है ना। तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, बी में भी एलिमेंट दिए हुए हैं, सी में दिए हुए हैं, डी में दिए हुए हैं। ठीक है, हमें निकालना है ए माइनस बी। ठीक है, ये मैंने बताया था माइनस वाला कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी के अंदर भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सी में भी दिए हुए हैं, डी में भी दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस सी। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है ना, तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कर सकते हो। तो पहला क्या है, ए माइनस बी निकालना है मुझे। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, मैंने बताया था ए माइनस बी जो होता है ए, ठीक है, बट नॉट बी। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट पर बी के एलिमेंट ना हो। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट हटा देने। ठीक है, तो ए के अंदर जो है हमारे पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, और बी के अंदर है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20। ये एलिमेंट्स है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट बट नॉट बी के एलिमेंट। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट हटा देने। तो देखो ए के अंदर है 3, 6, 9 ये सब है, तो क्या बी के एलिमेंट है इसमें से, एक है 12 है ना, तो इसको हटा देना है। 16, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 12 है तो हटा देंगे, 16 नहीं है, 20 नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 12 जो है वो बी का एलिमेंट है, उसको हटा देना है। ए में से बी के एलिमेंट हटा देना है। ठीक है, जो ए के अंदर हो। ठीक है, ए बट नॉट बी होता है इसका मतलब। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12 हट जाएगा क्योंकि 12 जो है बी के अंदर है, ए माइनस बी करना है। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट हटा देने। तो 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ठीक है, तो ये जो हो गया ए माइनस बी की वैल्यू होगी। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ए माइनस सी। ठीक है, तो ए में से सी के एलिमेंट हटाने है ना, तो सी के जो एलिमेंट है वो हम दिख रहे हैं 2, 6, 4, 8। ठीक है, सी के एलिमेंट लिख लेते हैं। सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, तो हमें निकालना है ए माइनस सी। ए में से सी के एलिमेंट हटाने। तो ए में देखो सी का कोई एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 है कहीं, नहीं है ना, 6 है ना, तो 6 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, 6 को हटाना पड़ेगा, और 8 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, 12 को हटाना पड़ेगा, 6 को और 12 को हटाना पड़ेगा, 14 नहीं हटाना पड़ेगा, 16 नहीं हटाना पड़ेगा। तो 6 और 12 जो है वो सी के अंदर है और ए के अंदर है ना, तो ए में से 6 और 12 हटाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 3, 9, 12 हटा दिए, 15, 18 और 21। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हो गए वो ए माइनस सी हो गए। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ए माइनस डी, बी माइनस, है ना। तो जो पहला वाला जो सेट होगा उसमें से दूसरे के एलिमेंट हटा देने हैं। ठीक है, पहले वाले सेट में अगर दूसरे के जो जो एलिमेंट मौजूद है उनको हटा के वो लिख देना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन भी 9th की तरह ही है, 2 पार्ट उसके। एक्स में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी, वाई के में भी कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं एफ बी डी जी। ठीक है, हमें निकालना है पहले एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स में से वाई के एलिमेंट हटा देने, है ना। तो एक्स के अंदर देखो वाई का कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, है ना, बी है ना, डी भी है। तो बी और डी जो है वो वाई में भी है, तो एक्स में से बी और डी को हटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स में से क्या हटाना है, वाई के एलिमेंट। ठीक है, तो बी और डी हटाने पे क्या बचेगा, ए और सी। तो आंसर हो गया ए सी। ठीक है, उसी तरह से वाई माइनस एक्स बोल दिया उसने, तो वाई में से एक्स के एलिमेंट हटाने। तो वाई के अंदर देखो एक्स का एलिमेंट है, हाँ बी है और डी है, तो वाई में से एक्स के एलिमेंट बी और डी हटाने पड़ेंगे, बच क्या जाएगा, एफ और जी। ठीक है, तो ये दोनों हो गया आंसर। अब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई में क्या कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में, जो दोनों में हो, तो बी और डी दोनों में है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। ठीक है, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। अब 11th है, देखो। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है,
आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। 11th में एक सेट है आर, आर एक सेट है, आर इज ए सेट, ठीक है। उसमें क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, है ना, वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, इरेशनल, रैशनल, ठीक है। तो इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्यू, क्यू इज ए सेट ऑफ, तो आर जो है रियल नंबर का सेट था, और क्यू जो है, क्यू इज ए सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पता है ना, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू वाले सारे हो जाएंगे, और पी बाई क्यू तो सारे नंबर्स होते हैं, बस इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल ही होते हैं। जितने भी इंटीजर है ना, और रियल इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बस इरेशनल को छोड़ के बाकी सारे रैशनल। तो हमें क्या निकालना है, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू हमें निकालना है। तो आर माइनस क्यू क्या होता है कि जब भी डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आर के वो एलिमेंट जो क्यू में ना हो, है ना, क्यू में हो, क्यू में हो उनको हटा देना है, ठीक है। तो आर में से क्यू के एलिमेंट हटा देने, मतलब रियल नंबर में से, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट हटा देने। तो आर जो है रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर को हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे, इरेशनल नंबर बच जाएंगे, है ना, क्योंकि जितने भी नंबर्स होते हैं वो रैशनल तो होते ही हैं, ठीक है। तो रैशनल के अलावा कौन बच जाएगा, रियल नंबर में से हटा देंगे तो इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रियल नंबर में सभी तरह के नंबर हैं, उसमें से अगर रैशनल हटा दे तो रैशनल कौन से होते हैं, जो हर तरह का नंबर होता है, इवन ऑड, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे रैशनल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो उनको हटा देंगे तो बच क्या जाएगा, बस वो वाले नंबर बच जाएंगे जो रैशनल नहीं होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अदर देन रैशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो आर माइनस क्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर का सेट से, ठीक है। तो ये बोल सकता था। 12th क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हमें देखना है और जस्टिफाई करना है आंसर को, ठीक है। देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बोला 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो एक ये सेट है और एक ये सेट है, तो दोनों को क्या बता रहा है, ये डिसजॉइंट सेट है ना। तो ट्रू फॉल्स देखना है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो डिसजॉइंट कब होता है, कि जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। तो देखो 3 कॉमन आ रहा है ना। तो 3 कॉमन जैसे ही आ गया तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 आएगा, है ना। तो वो क्या है, नल सेट तो है नहीं, तो इसलिए ये डिसजॉइंट तो नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, फॉल्स हो गया, ठीक है। कि जो भी ये कह रहा है, ये बोल रहा है डिसजॉइंट सेट, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। अब वैसे ही इसमें इसको भी बोल रहा है डिसजॉइंट सेट, ए ई आई ओ यू, तो ये देखो ए कॉमन आ गया, है ना, और कुछ कॉमन नहीं, तो एक ही कॉमन आ गया, है ना। तो फिर जो इसका इंटरसेक्शन होगा, ये इंटरसेक्शन बी, वो फाई तो होगा नहीं, उसके अंदर ए आ रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट आ गया, तो ये फाई नहीं है, नल सेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। ये भी गलत कह रहा है। इसको देखें, इसमें 2, 6, 10, 11, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आ जाएगा, है ना, इक्वल टू फाई, और ये डिसजॉइंट बोल रहा है तो ये क्या है, सही है, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसको देखें, 2, 6, 10, 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है ना। तो ये भी क्या है, डिसजॉइंट है, ये तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू है, ये दोनों फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया, ठीक है।